Good morning, students. This is class 8 Social Studies, part Geography, chapter number 4 Minerals and Power Resources. Students, this is second part of this chapter. Students, we have already covered in first video metallic minerals and non-metallic minerals. Students, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो पे मेटलिक मिनरल्स को और नॉन मेटलिक मिनरल्स को समझा था और इसके साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स को समझने से पहले हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स को समझ लेना बहुत ही ज़रूरी है। Distribution of minerals. Minerals occur in different types of rocks, such as igneous rocks, metamorphic rocks और sedimentary rocks. Students, हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स को समझ रहे हैं। मिनरल्स बहुत सारे रॉक्स में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। Generally, metallic minerals are found in igneous and metamorphic rocks, formation that form large plateaus. Students, जैसे कि आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स को समझ रहे हैं। आमतौर पर जो मेटलिक होता है यानी कि जिसमें धातु की मात्रा होती है वो सामान्यतः इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में पाए जाते हैं और इसके साथ ही साथ मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक बड़े पैमाने पर क्या बनाते हैं, प्लेट्यूज को बनाने में सहायक होते हैं। For example, metamorphic examples iron ore in North Sweden, copper and nickel deposits in Ontario, Canada, iron, nickel, chromides and platinum in South America. स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने देखा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स में आपने देखा कि मेटामॉर्फिक, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स में बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। अगर हम मेटामॉर्फिक एग्जांपल को देखें तो आयरन और जो होते हैं वो नॉर्थ स्वीडन में आपको देखें, जबकि कॉपर और निकेल डिपॉजिट्स कहाँ होते हैं, ओंटारियो में। कनाडा में आयरन, निकेल, क्रोमोमाइट्स और प्लेटिनम साउथ अमेरिका में ये सब देखने को आपको मिल सकते हैं। Sedimentary rock examples: limestone deposits of Cacacar range of France, manganese deposits of Georgia and Ukraine and phosphate beds of Algeria. स्टूडेंट्स, जैसे कि आप यहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक्स एग्जाम्पल को समझें। मैंने आपको बताया जो मिनरल्स होते हैं वो रॉक्स में ही अधिकतर पाए जाते हैं। जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उसके अंदर आप फॉर एग्जांपल में फ्रांस में एक माउंटेन है जिसका नाम है कैकेकस रेंज, उसके अंदर बहुत सारे आपको मिनरल्स देखने को मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल लाइमस्टोन। अगर हम बात करें जॉर्जिया, यूक्रेन और अल्जीरिया के अंदर भी बहुत सारे आपको मिनरल्स देखने को मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप मैग्नीज की बात करें जॉर्जिया देखने को मिल सकते हैं, फॉस्फेट की बात करें तो आप अल्जीरिया में इसको देखने को मिल सकते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी आपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स में सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स को समझा। आपने देखा कि जो सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होते हैं इसके पास बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। अब हम इन्हें हर कॉन्टिनेंट में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हम देखेंगे कौन सी मिनरल्स कहाँ पर पाई जाती है। सबसे पहले हम एशिया को देखते हैं। एशिया के अंदर बहुत सारे देश हैं। मैंने यहाँ पर चाइना और इंडिया को लिया हूँ। चाइना एंड इंडिया हैव लार्ज आयरन ओर डिपॉजिट्स। आप जानते हैं चाइना और इंडिया के पास आयरन ओर की पर्याप्त मात्रा में भंडार है। द कंटिनेंट प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड टीम, यानी कि क्या कह रहा है कि जो ये कॉन्टिनेंट है इसके पास बहुत सारे उत्पादक यानी उत्पाद करता है। क्या विश्व में सबसे आधे से ज़्यादा उत्पाद ये एशिया करता है टीन का। अगर हम बात करें चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया की, तो ये क्या करते हैं, बहुत सारे प्रोड्यूस करते हैं यानी कि टीन की पर्याप्त मात्रा में उत्पादक करते हैं। चाइना आल्सो लीड्स इन प्रोडक्शन ऑफ लीड ऑटोनॉमी इन एंड टंगस्टन, यानी कि चाइना सिर्फ टीन का ही नहीं उत्पाद करता है बल्कि टंगस्टन का भी उत्पादन वो करते हैं। एशिया आल्सो है डिपॉजिट्स ऑफ मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जिंक एंड कॉपर। इसके साथ ही साथ जो एशिया कॉन्टिनेंट है इसके अंदर सिर्फ टीन का ही नहीं उत्पादक होता है बल्कि यहाँ पर निकेल, जिंक,
बॉक्साइट और कॉपर के भी उत्पादक यानी कि भंडार देखने को मिलते हैं। अब हम लोग समझते हैं यूरोप कॉन्टिनेंट के बारे में। यूरोप के अंदर बहुत सारी कंट्री हैं, जैसे कि एशिया के अंदर था। अब हम लोग यूरोप के कॉन्टिनेंट के बारे में समझते हैं। इट इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड, यानी क्या करता है, ये भी प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक करता है आयरन ओर का। इसके अंदर जो कंट्रीज़ हैं, रशिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस हैव लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ आयरन ओर। यानी क्या है कि रशिया, यूक्रेन और स्वीडन और इसके साथ ही साथ जो फ्रांस है, इनके यहाँ आयरन ओर के भंडार यानी कि संचरण बहुत ज़्यादा है। मिनरल्स डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर, यानी कि अब मिनरल्स की भी बात करें तो लेड, जिंक, मैग्नीज एंड निकेल आर फाउंड इन ईस्टर्न यूरोप एंड यूरोपियन रशिया। यानी कि अगर हम मिनरल्स में कॉपर की बात करें तो कॉपर में जो बहुत सारे और मिनरल्स हैं लाइक जिंक, मैग्नीशियस और निकेल हैं, ये ईस्टर्न यूरोप यानी कि पूर्वी यूरोप के क्षेत्र में पाए जाते हैं। और यूरोपियन रशिया यानी कि जो रशिया जो है उसके अंदर जो कंट्री है वहाँ पे भी ये सब मिनरल्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में भंडार कॉपर के, लीड के और जिंक के हैं। नॉर्थ अमेरिका। Minerals deposits in North America are located in three zones. First, the Canadian, second, the Appalachian एंड थर्ड इज़ माउंटेन रेंज। स्टूडेंट्स, हमने नॉर्थ अमेरिका को 3 भागों में बांटा है। पहला है द कैनेडियन रेंज, दूसरा एप्लेशियन रेंज और थर्ड जो है माउंटेन रेंज। इसे अब हम समझते हैं। हम देखेंगे कि जो कैनेडियन रेंज है उसके अंदर कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। जो कैनेडियन रेंज है वो नॉर्थ के यानी कि कैनेडियन रेंज के नॉर्थ में जो है क्रेटर लेक्स यानी कि आयरन ओर की भंडार है, निकेल, गोल्ड और यूरेनियम और इसके साथ ही साथ कॉपर देखने को मिलते हैं। अगर हम एप्लेशियन माउंटेन्स रेंज यानी कि ये क्या एक रेंज है, तो इसलिए इसे रेंज कहा गया है। तो एप्लेशियन रेंज जो है वहाँ पर कोल के भंडार यानी कि कोयले के भंडार हैं। द माउंटेन रेंजेस ऑफ द वेस्ट यानी कि अब नॉर्थ अमेरिका के जो पश्चिमी भाग है वहाँ की जो माउंटेन्स रेंजेस है उसके अंदर क्या मिलते हैं, आपको कॉपर देखने को मिलेंगे, लीड, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर। स्टूडेंट्स, मैंने पहले ही बता दिया है कि आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स को समझें। वैसे तो अगर बात करे जाए तो जो कॉन्टिनेंट होते हैं हर कॉन्टिनेंट की एक अलग खासियत होती है, लेकिन हम यहाँ पे कुछ प्रमुख कॉन्टिनेंट पे देखेंगे कौन से मिनरल्स कहाँ पे पाई जाती हैं। जैसे कि हम यहाँ पर मिनरल्स में ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड, यानी कि विश्व में सबसे ज़्यादा जो बॉक्साइट का प्रोड्यूसर है यानी कि उत्पादक है वो कौन है, ऑस्ट्रेलिया है। इट इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, डायमंड, आयरन और टीन एंड निकेल। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही साथ वो बॉक्साइट का तो सबसे ज़्यादा उत्पादक कर साथ वो गोल्ड, डायमंड, आयरन और टीन और निकेल का भी उत्पादक करते हैं। इट इज़ ऑल्सो रिच इन कॉपर, यानी क्या कि वो कॉपर और जो होते हैं यानी कि जो आप तांबा देखने को मिलता है इसके साथ ही उसको प्रोड्यूसर यानी कॉपर का भी करते हैं, लीड, जिंक और मैग्नीज का भी करते हैं। Students, and next video you will be study distribution in India. Students, जैसे कि आज आपने देखा कि जो कॉन्टिनेंट है हमने कॉन्टिनेंट में देखा कि कौन से मिनरल्स कहाँ पे पाए जाते हैं, वैसे हम देखेंगे भारत के किस स्टेट के अंदर कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। ओके, थैंक यू।